और अंकल क्या चल रहा है? डॉक्टर, आजकल फॉग चल रहा है। सोचिए मत, क्योंकि बिना गैस वाला फॉग ही है इंडिया का नंबर 1 परफ्यूम बॉडी स्प्रे। डॉक्टर, आजकल तो फॉग चल रहा है। बहुत बार सुना होगा ये डायलॉग। जनाब क्या चल रहा है? भाई साहब, हिंदुस्तान में तो फॉग चल रहा है। दोस्तों, जो मेरे हाथ में परफ्यूम की बोतल है फॉग नामक, अगर मैं आपको बोलूं इससे आपको कैंसर होने की भी संभावना है या फिर ये आपके हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बहुत अजीब। फॉग ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज करा ही होगा या फिर अभी कर भी रहे होगे। एड्स देख के तो यही लगता है कि फॉग इज बेस्ट परफ्यूम एंड टोटली सेफ है यूज करने के लिए, पर इस बात में कितना सच है और इस परफ्यूम से कैंसर तक हो सकता है, इस बात में भी कितना सच है, ये जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलो करते हैं डेप्थ के साथ जांच पड़ताल फॉग की जनाब। सबसे पहले हम चलते हैं इस परफ्यूम के इंग्रेडिएंट्स में और पढ़ते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल, दूसरा परफ्यूम, फिर प्रोपेन ग्लाइकॉल, फिर DEP, फिर ट्राइक्लोसिन। वेट, ट्राइक्लोसिन, ये सुना सुना नाम लग रहा है। ये वही एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस तो नहीं है जिसे USA ने 2016 में बैन कर दिया था? चलो देखते हैं क्या लिखा है। ऑन September 9, 2016, द यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन banned the incorporation of triclosan and 18 other antimicrobacterial from household products. Wait, FDA ने 2016 में इस एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस का यूज तो बैन कर दिया था, पर ये तो जनाब फॉग है जो हिंदुस्तान का नंबर 1 परफ्यूम है। चलो मान लेते हैं USA ने इसे बैन कर दिया और फॉग में अभी भी यूज हो रहा है ट्राइक्लोसिन। हो सकता है फॉग सही हो सकता है ये ट्राइक्लोसिन नामक चीज बिल्कुल खतरनाक ना हो। चलो अब जानते हैं, अब तक का सारा साइंटिफिक डेटा देखते हैं, क्या ट्राइक्लोसिन से कैंसर हो सकता है या फिर नहीं। क्या फॉग ज्यादा इंटेलिजेंट है दुनिया की सारी साइंटिफिक रिसर्च से या नहीं? चलो लेट्स सी। सबसे पहले हम ये स्टडी देखते हैं जो कि पब्लिश हुई है फरवरी 2014 में NCBI पर, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजी इंफॉर्मेशन। इसमें लिखा है, रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ट्राइक्लोसिन मे प्ले अ रोल इन कैंसर डेवलपमेंट, परहैप्स थ्रू इट्स एस्ट्रोजेनिसिटी और एबिलिटी टू इनहेबिट फैटी एसिड सिंथेसिस। मतलब इसमें यह बोला गया है, हाँ इट्स पॉसिबल कि ट्राइक्लोसिन एक मेजर रोल प्ले कर सकता है कैंसर डेवलपमेंट में। और उसी के साथ इस स्टडी में यह भी पाया गया कि ट्राइक्लोसिन का लगातार यूज करने से कैंसर डेवलपमेंट की संभावना काफी बढ़ जाती है। और ये कैसे संभव हो पा रहा है, चलो जानते हैं। और दोस्तों, ये NCBI की वेबसाइट पर लिखा है। उसी के साथ अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे कि ट्राइक्लोसिन से कैंसर होता है या नहीं, तो ये जवाब आएगा, नो गुड एविडेंस टू सजेस्ट दैट ट्राइक्लोसिन कॉजेस कैंसर। अब ये लिखा हुआ है लिंकन पार्क स्माइल्स की वेबसाइट पर, जो कि एक दांतों का हॉस्पिटल है। अब ये सबसे ऊपर कि ट्राइक्लोसिन से कैंसर होता है कि नहीं, इसकी नो गुड एविडेंस। फिर इसके बाद थोड़ा सा सर्च करके लोग सोच सकते हैं कि नहीं, इससे कैंसर नहीं होता। पर मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है ट्राइक्लोसिन या फॉग से कैंसर नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है देयर इज नो गुड एविडेंस, पर इसकी एविडेंस NCBI के इस पब्लिश में है और बहुत सारी स्टडीज में भी पाई गई है कि ट्राइक्लोसिन कैन प्ले अ मेजर रोल इन कैंसर डेवलपमेंट। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसमें ट्राइक्लोसिन मौजूद था $886 मिलियन हुआ करती थी। कितनी? $886 मिलियन पर ईयर। जब मैं डेप्थ के साथ रिसर्च कर ही रहा था कि ट्राइक्लोसिन से कैंसर होता है या नहीं, उसी बीच मेरे को एक स्टडी मिली जो PANS जर्नल में पब्लिश हुई थी और ये 2014 की स्टडी थी। इसमें चूहों पर टेस्टिंग की गई थी, तो ये बात सामने आई कि ट्राइक्लोसिन इज अ लीवर ट्यूमर प्रमोटर। यानी कि क्लियर कट बात हो गई कि हाँ, ट्राइक्लोसिन से लीवर ट्यूमर होता है। इस रिसर्च ने पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया था। पर स्टिल दोस्तों, एक बात याद रखना, ये स्टडी फॉग का बाल भी बाका नहीं कर पाई। क्या बात है। नाउ लेट्स स्टडी सम डेटा। कैसे हमारी बॉडी में घुसता है ट्राइक्लोसिन इस फॉग परफ्यूम के माध्यम से। जब कोई भी व्यक्ति फॉर एग्जांपल परफ्यूम यूज करता है जिसमें सब्सटेंस है, वो उसे एब्जॉर्ब कर सकता है थ्रू माउथ और स्किन। बट ऐसा बोला जाता है कि ट्राइक्लोसिन 24 आवर्स के अंदर एलिमिनेट हो जाता है। बट दिक्कत यहाँ आती है, जो कि बहुत सारी स्टडीज में भी बात सामने आई। ह्यूमन मिल्क सैंपल्स में जब टेस्ट किया गया तो
तो 60% ह्यूमन सैंपल्स में बहुत हाई लेवल ऑफ ट्राइक्लोसिन मिला। और इस स्टडी का ये कंक्लूजन था कि हाँ, ट्राइक्लोसिन बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है थ्रू माउथ, स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और इनफैक्ट ट्राइक्लोसिन सेकंड जनरेशन में भी ट्रांसफर हो रहा था ब्रेस्ट मिल्क से। ये सारी स्टडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप लोग जरूर पढ़ें। इसी के साथ एक और स्टडी आई थी जिसमें यह बात सामने आई, ट्राइक्लोसिन 74.6% यूरिन सैंपल्स में भी पाया गया था आउट ऑफ 2517 सैंपल्स। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, कौन सी चीज ट्राइक्लोसिन का सबसे बड़ा प्रमोटर है ब्रेस्ट मिल्क में, अंडर आर्म कॉस्मेटिक यूज, यानी कि डिओड्रेंट्स और परफ्यूम, यानी कि जनाब आपका फॉग। और इसी के साथ दोस्तों, ये इतनी गंभीर बात है कि ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन पार्टनर्स, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ओपनली कह चुकी है कि अवॉइड ट्राइक्लोसिन। रिसेंटली चाइना में भी एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें 80% पार्टिसिपेंट्स के यूरिन सैंपल में भी ट्राइक्लोसिन पाया गया था। ऊपर वाले ग्रुप में 74.6 था और इस ग्रुप में 80%। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली स्टडी ऑस्ट्रेलिया की थी जिसमें 100% यूरिन सैंपल्स में ट्राइक्लोसिन पाया गया था आउट ऑफ 2400 पार्टिसिपेंट्स। बट दोस्तों स्टिल हमें जरूर एक चीज याद रखनी है, हर वक्त याद रखनी है कि इंडियाज नंबर 1 परफ्यूम इज फॉग, जो कि हमेशा से चल ही रहा है। एक के बाद एक बहुत सारी स्टडीज में यह बात स्पष्ट हुई कि ट्राइक्लोसिन बॉडी में कलेक्ट हो रहा था। ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क, ब्लड प्लाज्मा, यूरिन हर जगह मिल रहा था। इसलिए फरवरी 2017 आते आते फाइनली यूरोप को भी TCS को बैन करना पड़ा। एट द एंड हम सबको ये समझना है कि ह्यूमंस ये सब यूज करने के लिए नहीं बने। ये सारी दवाइयाँ, सैनिटाइजर्स, ये सब बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बस क्योंकि इंसान धीरे धीरे मरता है तो आपका कॉन्शियस ब्रेन ये स्लो डेथ पिक नहीं कर पाता है। दोस्तों हम हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं, साबुन लगाएं या परफ्यूम लगाओ या फिर शैम्पू यूज करो, पर असल में से क्या कुछ फायदा भी होता है या फिर ये सब बस पैसा लूटने के लिए है? हम हर बार स्टडीज तो देखते हैं कि इस प्रोडक्ट से ये नुकसान हो रहा है और किसी प्रोडक्ट से ये, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए जिसमें मैं खुद टेस्ट करके देखूंगा क्या होगा अगर मैं 2 महीने तक शैम्पू यूज ना करूं, ना ही टूथपेस्ट यूज करूं, ना ही साबुन बॉडी में लगाऊं, और एक पूरी रिपोर्ट बनाऊं उनके रिजल्ट्स की, जो कि बहुत जल्द मैं करूंगा। और हम सब मिलकर जानेंगे आखिर क्या होगा अगर डॉक्टर येलो 2 महीने तक ना सोप, ना शैम्पू, ना टूथब्रश, ना टूथपेस्ट यूज करे 2 महीने तक, एंड उसका रिजल्ट क्या आएगा। जल्दी ये प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करूंगा मैं चैनल पे। आज की वीडियो हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचाए दोस्तों। जैसे मैं हर बार बोलता ही हूं, जिसे जागना होगा वो जागेगा और जिसे नहीं जागना होगा उसे जस्ट इग्नोर। आपका साथी डॉक्टर येलो।